आज दोस्तों हम आप लोगों से गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला, कभी ना बंद होने वाले 10 बिजनेस शेयर करेंगे। ये कौन सा बिजनेस है, इसको कैसे करना है, इसमें कितना प्रॉफिट आएगा, यह और कौन सा उसमें सूत्र आप अपनाएं कि आपका बिजनेस ही चलेगा, बाकी बिजनेस बंद हो जाएगा। दोस्तों, बंद होने का मतलब यही है कि आप जब ज़्यादा ग्राहक सारे आपके पास आ जाएंगे वो तकनीक अपना करके। तो उसको हमने दोस्तों 10 बिजनेस को हमने 3 स्टेप में बांटा है। स्टेप वन में हम जानेंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, आप किस एज में हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या होना है। स्टेप 2 में जानेंगे हम कितनी लागत आएगी, इसको हम कहाँ से खरीदें, कैसे करें। और स्टेप 3 में हम जानेंगे दोस्तों अपने हम बिजनेस में कौन सा तरीका अपनाएं जिससे सबसे ज़्यादा आपका बिजनेस चलेगा, वह एक भी प्रोडक्ट में। तो दोस्तों ये तीनों स्टेप में हम बात कर रहे हैं, तो समय को ना करते हम चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला बिजनेस है ग्रोसरी स्टोर। अब आपको पहले स्टेप पे हम बात करते हैं। पहला स्टेप, आप क्या कर रहे हैं इस समय, इस पे डिपेंड करता है आप किस एज में हैं। आप पार्ट टाइम में बिजनेस करना चाहते हैं कि फुल टाइम में बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप या पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है, तो आपके लिए दूसरा बिजनेस है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और जॉब कर रहे हैं और आपको अपने जॉब से बोरियत हो गई है, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस टाइप के आप कर सकते हैं। फिर दोस्तों आता है आप इसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे आइडिया बताएंगे। इसको आप पार्ट टाइम मात्र, जैसे आप मान लीजिए 10 बजे से 4 बजे की आपकी सर्विस है, 4 बजे से आप फ्री होते हैं, तो 4:30 या 5 बजे से रात 9-10 बजे तक कोई भी दुकान शाम को ही ज़्यादा चलती है। शाम का मतलब हो गया 5-6 बजे से रात 9-10 बजे तक। तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं पूंजी को लगा करके। तो हो गया आपका क्या किस टाइप के करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप सर्विस कर रहे हैं और एक ग्रेजुएशन है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, चाहे वो जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट से आप कैसे पार्ट टाइम में जॉब करते हुए भी पैसा कमा सकते हो। तो ये 3 चीज़ पे चर्चा करेंगे। अब बात आती है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम बात करेंगे कितनी लागत आएगी, कितने लागत में आप अपना बिजनेस कैसे करेंगे। तो चलिए पहले बिजनेस जानते हैं। पहला है दोस्तों ग्रोसरी का स्टोर, एक किराना स्टोर। दोस्तों आप गांव में कहीं भी चलिए, इसमें डेली नीड की वस्तुएं होती हैं। डेली नीड की वस्तुओं में सबको कोई ना कोई सामान की हमेशा जरूरत रहती है। तो ये बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होता है, इसको आप कर सकते हैं। ग्रामीण का मतलब आप गाँव में भी खोल सकते हैं। थोड़ा सा और पैसा है तो आपके जो सिटी के जो आपका छोटी मार्केट हो, बाजार हो, वहाँ पे भी खोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको वही सामान रखना है, जैसे 10-20 सामान ऐसे होते हैं जो हर एक जगह चलते हैं। तो 10-20 सामान मेन होते हैं, साइड में बहुत सारे होते हैं। 10-20 सामान में जैसे आपको नमक रखना है, आपको चीनी रखना है, आपको रिफाइन रखना है, आपको मस्टर्ड ऑयल रखना है, आपको क्रीम बिस्किट रखने हैं, और कुछ तेल होते हैं उसको रखने हैं, बाल में लगाने वाले आप चाहें तो रख सकते हैं, किराने वाले ये भी रखते हैं। और दोस्तों क्या रखना पड़ता है उसमें, आपको जो है निरमा, साबुन, पाउडर, ये सब आपको रखने हैं। और आपको जो है दाल चावल तो गांव में कोई लेता नहीं, इसको आप रखने की ज़रूरत नहीं है, कम पूंजी में आपको। अब उसमें कुछ कंपनी के मसाले आते हैं, अब खड़े मसाले यूज नहीं होते हैं, पीसे पिसाए मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्चा, धनिया। तो आपका जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है, आप उस कंपनी का यूज कर लेंगे। दूसरा है दोस्तों सीड्स एंड पेस्टिसाइड। सीड्स एंड पेस्टिसाइड, ये तो आप छोटी मार्केट में गाँव में चलेगा नहीं, इसको आप दोस्तों जो गाँव से फटी हुई जो बाजार होती है, उस बाजार में आप खोल सकते हैं। अब इसमें आपको सीजन वाइज, जैसे धान का समय है तो आप धान का बीज रख लीजिए, गेहूं का है तो गेहूं का, सरसों का। अब उसमें जो बोए होते हैं मटर, चना, ये सब। अब इस चने मटर में जो भी दवाई यूज होती है वो दवा आप रख लीजिए। या आपके क्षेत्र में ज़्यादा सब्जी की खेती होती है तो जब सब्जी की खेती में बीज होते हैं उसका आप रख सकते हैं। और उसमें जो केमिकल दवाएँ डाली जाती है उसको आप रख सकते हैं। अब उसकी हो गया दोस्तों मोबाइल शॉप। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। मोबाइल शॉप दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाए हैं। ग्रामीण में जो लोग लेते हैं वो 10,000 के अंडर तक मोबाइल लेते हैं। तो 10,000 के अंडर तक आपको मोबाइल रखना है, उसकी कैच कवर रखना है, उसकी स्क्रीन रखना है। अब उसमें जो है दोस्तों
आपको चार्जर रख लेना है, अब हेडफोन रख लेना है, कुछ ऐसे ब्लूटूथ रख लेना है, आपको वहाँ पे रिचार्ज करना है। आपकी जो सबसे ज़्यादा कमाई होगी, आपको एक छोटा मोटा मैकेनिक रख लीजिए जो मोबाइल को खोले बांधे, उसमें जो पार्ट है उसको रिपेयर सेंटर खोल दीजिए। इसमें आपकी अच्छी इनकम हो सकती है। जब दुकान आपकी चलने लगेगी, ग्राहक बढ़ने लगेंगे, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपको खुद आकर के 15 दिन के साइड में मोबाइल भी देंगे, बेचने के बाद आप पैसे दे दीजिएगा। ये मोबाइल शॉप की दुकान भी बहुत अच्छी चलेगी। दूसरा हो गया कॉस्मेटिक, इसमें तो बहुत ज़्यादा कमाई है दोस्तों। इसमें कोई जान ही नहीं पाता है कितने की मिलेगी। लेडीज़ की जो होते हैं फैशनेबल होते हैं, कोई बाल में बाल पट्टा लगाने का हो गया, पिन लगाने, क्या क्या तमाम चीज़ें होती हैं, स्नो पाउडर हो गया, नेल पॉलिश, सब बहुत बहुत कंपनियाँ का आती हैं। तो ग्रामीण में क्या है, कोई ब्रांडेड कंपनी का नहीं लेता, सब ऐसे ही जो आप बता देते हैं अच्छा होता है। इसमें 3 गुना 4 गुना तक प्रॉफिट होता है, तो आप इसका भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अपनी दुकान, थोड़ा सा दुकान मेंटेन रखना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। दुकान आपकी मेंटेन हो, दूर से ही दिख जाए, कुछ लाइटिंग वगैरह लगे कि ये कोई यहाँ पे दुकान खुली है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ की कला हो। आप उनसे अच्छे से बात करिए, बैठाइए। अगर लेडीज़ में हैं, कुछ एजेड हैं या पढ़ी लिखी हैं, समाज की कोई टीचर वगैरह हैं, तो उनको आप सम्मान दीजिए। सम्मान देके जब आप बैठाएंगे तो दोस्तों वो एक दूसरे को बताएं, भैया उनके यहाँ सामान लीजिए। दुकान का प्रचार ऐसे होता है दोस्तों, उनके यहाँ सामान लीजिए, बहुत अच्छे से बात भी कर, उनके यहाँ बहुत अच्छे रेट होता है। तो आपको ऐसे बात करना है, अरे मैडम मैं ये आपको दे रहा हूँ, ये तो जबकि इतने में मिलता है, लेकिन आप, हम जानते हैं आप एक सोशल वर्कर हैं, आप एक टीचर हैं, तो आप एक सम्मानित आदमी हैं, आपको हम सस्ते में भी दे देंगे, तो आप दूसरे को बताएंगे। तो भी मतलब इस ढंग से उनसे बात करिए। अगर गर्मी का सीजन तो एक गिलास पानी वगैरह दे दीजिए, ठंडी का सीजन है तो एक आध चाय वही पिलवा दीजिए। आप 8-10 रुपए की चाय पिला देंगे तो उनसे आप 70-80 रुपए कमा सकते हैं। इस ढंग से आपको दुकान में आप अपनी वो भी चेंज करना होगा। दूसरा हो गया टी स्वीट की शॉप, मतलब जलपान गिरी दोस्तों बहुत चलता है। इसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स भी रख सकते हैं, चाय। देखिए इसको दुकान चलाने के लिए आपको करना पड़ेगा, सीक्रेट बाद में बताएंगे। तो उसमें आपको एक स्पेशलिस्ट बनना बनेगा, चाहे चाय की बढ़िया स्पेशलिस्ट बन जाइए, या दोस्तों कोई एक बढ़िया सा मीठा बनाइए जिससे आपकी पहचान हो जाए, उस मार्केट की आप ही एक पहचान हो, जिसमें आपको एक चीज़ में आपको मास्टरी हासिल करना होगा। ये भी दुकान बहुत अच्छे प्रॉफिट की दुकान है। अब उसके बाद आ गया दोस्तों ब्लॉगिंग, बहुत अच्छा। अगर आप इसमें, ये तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी एक टैलेंट हो, आप ब्लॉगिंग करिए। गांव में तो बहुत ब्लॉगिंग करने के स्थान होते हैं, जैसे दोस्तों सब सिटी में है, उनको कुछ पता ही नहीं है गाँव में कैसे जो है खेती की जाती है। अभी भी आप हो सकता है उस क्षेत्र से हो जहाँ पे बैल से जुताई होती है। देखिए दोस्तों, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे गांव के चाचा हैं, ये देखो इसको खेत से जुताई बैल से कर रहे हैं। लेकिन आज मशीनरी हो गई है, जो काम हम बैल से दिन भर में करते हैं 1 घंटे में करके चला जाता है। तो सब लोग देखते हैं कैसे खुदाई हो रही है, या आपके पूरे ज़माने में पुराने कहीं सिंचाई होती हो, जो पहले राहटी वोटी वगैरह चलती थी, या ऐसे पानी निकालना, ये सब जो कुछ हो इसकी ब्लॉगिंग कीजिए। या आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ धार्मिक स्थान हो, वहाँ की देवी देवता कोई प्रसिद्ध हो, धार्मिक स्थान, तो वहाँ पे आप जाइए, ब्लॉगिंग करिए। आप यहाँ टहलना चाहते हैं तो पहले यहाँ उतरिए, यहाँ के बाद यहाँ गाड़ी पकड़िए, यहाँ गाड़ी के बाद यहाँ, ये सब इसी कोई ब्लॉगिंग करिए। और ब्लॉगिंग 2 टाइप की होती है, लिखने वाली एक कंटेंट वाली ब्लॉगिंग होती है, उसको भी आप एक फ्री की वेबसाइट बनवाइए, डोमिनो पे जाके फ्री वेबसाइट बनाइए। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई, वहाँ से देख लीजिए। अगर हम एक के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वहाँ पे आप कंटेंट लिखिए। कंटेंट ऐसे लिखिए जैसे क्षेत्र के बारे में, जिसके बारे में जो भी नॉलेज आप है, वो नॉलेज को वहाँ शेयर करिए। ये मान के शेयर करिए कि इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ शेयर करिए। धीरे धीरे आपकी ब्लॉगिंग पे टॉफी लोग आएंगे, आपकी ब्लॉगिंग साइट खोलेंगे, लाइक करेंगे, और उसके बाद वहाँ से भी आपको मिलेगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप हमारी एडवर्टाइज करिए अपने वेबसाइट पे, तो वहाँ से आपको पैसे मिलते हैं। तो ये सारी बहुत चीज़ है जो भी आपके अंदर है। अब आ गया दोस्तों, क्या हो गया, पानी पूरी। आपके पास कम बजट है, छोटा सा ठेला ले लीजिए 2-2.5 हज़ार का, और उसमें आप जलजीरा या जो पानी पूरी का पानी कैसे बनाया जाता है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, पानी
पूरी का पानी कैसे बनाएं वो बना लीजिए। और पूरी छानने का, अगर आप पूरी जो होती है छानी जाती है फोल के फुल्की उसमें डाली जाती है, अगर उसको आप छान लेते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं तो अब तो ऐसे हो गया, कुछ लोग मशीन रखे हैं पूरा छानते हैं और हर एक दुकानों पे वो सप्लाई देते हैं, तो उनसे खरीद को आप बेचिए। अब इसको चलाने के लिए कैसे आप तकनीक लगाएंगे अभी बात करते हैं। अब हो गया दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा कमाई वाला है वो है मेडिकल स्टोर। अब आप मेडिकल स्टोर कम पूंजी में भी खोल सकते हैं और ज़्यादा में भी खोल सकते हैं, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बाजार में आप खोल रहे हैं। तो जैसे वहाँ पे क्या होते हैं, अगर आप बड़ी मार्केट में खोल रहे हैं जैसे ब्लॉक अस्तर, तो वहाँ सरकारी अस्पताल भी होता है, तो वहाँ पे वैसे पर्चे आते हैं। अगर आप छोटी मार्केट में खोल रहे हैं तो वहाँ पे जो निजी प्रैक्टिशनर होते हैं वो निजी प्रैक्टिशनर ही जो दवा लिखते हैं वही होता है। तो उसके लिए आप खोल लीजिए, उन डॉक्टरों से मिल लीजिए, सर आप कौन कौन सी दवा ज़्यादा चलाते हैं। मामूली से 10-12 दवाएं होती हैं जो चलती हैं, जैसे फ्लेक्सान, काम्बिफ्लेम, क्रोसिन, डोलो, फारेसिस, एमजू, डेक्सोरेंज, आर्बिटोन, पेंटाप DFR, पेंटाप डी, पैन 40, तो पेंटोलेक्स हो गया, तो पेंटोफिडियलियस हो गया, अब रेवाइटल हो गया। ऐसा यही जो है जेंटेक, हिस्टेक, पेफिज या एसिलॉकार्डी, जेनफ्लागफोडी, O2, ये सब जो 15-20 दवाएं हैं वही निजी प्रैक्टिशनर रखते हैं। आप इतने को लिख लीजिए, बीकाफूल, कोपाडेक्स, जो बहुत सारी दवाएं। तो ऐसे 40-50 दवाएं होती है, इसको आप रख करके काउंटर बनवा के शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप ऐसे कर दीजिए, फिर जब आपके पास मेडिकल स्टोर चलने लगेगा, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, तो दोस्तों आप लाइसेंस बनवा लीजिएगा। लाइसेंस बनवा के एक बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कम बजट है तो आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोल लीजिए, इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक में 2-3 कंपनियां हैं, जैसे डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, पंचरी, ये सब हैं। तो इसके जो कुछ प्रोडक्ट, नामी प्रोडक्ट है, जैसे ज़्यादा पंचरिस्ट बिकता है, अफोकारिस्ट बिकता है, दफमूलरिस्ट बिकता है। अब दोस्तों अब इसी में होता है और कुछ जो आयुर्वेदिक दवाएं जो ज़्यादा बिकती है, ये आप 4-6 दवाएं रख करके आप बेचिए। तो ऐसे आप स्टोरेज को मेडिकल खोल पे, और इसमें दोस्तों 25 से 30%, 40%, 50% तक मार्जिन भी है। अब उसके बाद आता है क्लॉथ स्टोर, रेडीमेड स्टोर, ये भी आप खोल सकते हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से फैशनेबल, अब इसमें क्या है, डेकोरेशन बढ़िया हो, इंटीरियर बढ़िया कर दीजिएगा। बढ़िया करने के बाद आप ट्रेंड के हिसाब से जो जिसका कपड़े का ट्रेंड हो वही रखिए, बहुत ज़्यादा स्टॉक मत रखिए। अब इसमें अंडरवियर, बनियान जो मामूली बिकने वाली, इसका स्टॉक आप रख लीजिए। बाकी जो ट्रेंड चलता हो वैसे थोड़ा थोड़ा पीस उठाइएगा, जिससे आपका माल डंप ना हो। तो इसमें बहुत अच्छी आपको इनकम हो सकती है। और 10वां है दोस्तों फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर। फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर एक कच्चा सौदा है लेकिन निकलने वाला सौदा है। तो आप अपने मार्केट से, जो नज़दीक में बड़ी मार्केट वहाँ से माल उठाइए, इसको खोलिए। इसमें आप जूस भी निकाल सकते हैं, 400-500 रुपए की मशीन आती है, जूस निकाल के इसमें भी आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पे। तीसरा स्टेप जो है सीक्रेट है, आपकी जो दुकान कैसे चलेगी। आप मान लीजिए आप ग्रोसरी स्टोर खोल रहे हैं, 2-3 स्टोर का जान लीजिए उसी पे, फिर उसके बाद आप जिस चीज़ की दुकान करिएगा आप हमें पूछिएगा, हम उसमें बता देंगे आप अपने कौन से प्रोडक्ट पे आपका लगाना है। चलिए दोस्तों पहले हम जान लेते हैं ग्रोसरी और मेडिकल पे, 2 पे हम समझते हैं। जैसे आपको ग्रोसरी स्टोर खोलना है, किराना स्टोर खोलना है, तो किराने स्टोर में सबके घर जो यूज होती है वो पैदा अपने घर वो उत्पादन नहीं होता है, वो है चीनी। चीनी हर एक घर यूज होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके घर 1-2 किलो चीनी दूसरे तीसरे तो लगती है। तो चीनी का रेट सबको पता भी होता है। तो चीनी का रेट जब सबको पता है तो चीनी का रेट, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आज चीनी का रेट है 35 रुपीज़, आपको 35 रुपीज़ में खरीद मिल रहा है। ये मार्केट में बिकेगी कितना, 38 या 40 में, इससे नीचे कोई नहीं बेचता है, या 36 में कोई बेच देगा जिसको बहुत बढ़िया तरीका है करने का। तो आप उसको क्या करेंगे, 35 में दीजिए जितने में लिए हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटिव कोई और आ जाता है तो उसको 30 कर दीजिए, यहाँ पे 4 रुपए माइनस करके आप बेचिए, 4 रुपए घाटे पे बेचिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आप ऐसा इसलिए करना, आपको ग्राहक बनाना है। आप वहाँ से 4 रुपए जब नुकसान लेंगे, हो सकता है कुछ लोग चालाक होते, आपके पास सिर्फ क्या लेने आए, चीनी लेने आए, चलिए आप चीनी ले जाइए। एक बार आप 4 रुपए का नुकसान करिए, 2 बार 4 रुपए का नुकसान करिए, मान लीजिए 10 किलो ले लिया तो 10 किलो तो लेगा नहीं। मान लीजिए बड़ा घर है तो 10 किलो ले लिए, तो लेकिन बड़े घर वाले ऐसा करते नहीं, तो सारा सामान आपसे ले लेंगे। तो चलिए 2 किलो चीनी ले लिया, आपका 8 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन एक बार 2 बार किया, आपका 8 नुकसान गया, कोई बात नहीं, आप तो अगर कहीं एडवर्टाइज करेंगे उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे। तो चलिए आपका 8 नुकसान हो गया। तो तीसरी बार हो, जब चौथी बार आएगा, उसको हो सकता है चाय की रिक्वायरमेंट हो,
या बिस्किट का रिक्वायरमेंट हो या टोस्ट का रिक्वायरमेंट हो या कोई और अन्य प्रोडक्ट लेना हो, चलिए वो चाय ही ले रहा आपको 250 ग्राम चाय की कीमत हो गई दोस्तों 30 से 40 या 50 रुपए, जो भी हो 50-60 रुपए, चलिए वो 50 रुपए की आपकी चाय ले रहा है, इस पर आपको मिल रहा है 20%, तो कितना हो गया 20×5 100, आपका 10 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। आपने जो 8 रुपए का नुकसान किया ये आपका बराबर हो गया। फिर अगले बार वो आया, लेकिन ये चाय भी जो बेची है MRP पे मत, इसमें भी 1-2 रुपए तोड़ के बेचिए, हर एक सामान 1-2 रुपए तोड़ के बेचिए, यानी कि आपको जिस पे 20% मिल रहा है उस पे आप सिर्फ 10% लीजिए, 10% पे बिजनेस करिए। ये बिजनेस करने का बहुत बड़ा सीक्रेट होता है। आप टोटल 20% में ना जाइए, 10 पे करिए, 5 पे करिए। ये डेली का परसेंटेज आपका आ रहा है, मंथली का नहीं आ रहा। आप अगर बैंक से लोन लेके भी बिजनेस करेंगे तो बैंक लोन जो देती है 10 से 15% फालिना लेती है, और यहाँ आप पर डे का ले रहे हैं, तो एक कम प्रॉफिट पे बिजनेस करिए। उसके बाद ऑटोमेटिक चीनी का ले लीजिए, चलिए चीनी का कोई और अगर ऑफर किया तो आप अपने क्षेत्र में जो पॉपुलर तेल बिकता हो, पॉपुलर तेल का मतलब हो गया जैसे सोयाबीन का तेल, मस्टर्ड ऑयल, जिस भी ब्रांड का आपके क्षेत्र में बिकता है उस ब्रांड के आपको जैसे मान लीजिए 145 का पड़ रहा है तो उसको आप 147 में बेचिए। 147 में कोई नहीं बेचता, तो क्या करेंगे, सब लोग कहेंगे कि इनके यहाँ 147 में तेल मिल रहा है वहीं पे, तो आपके यहाँ जब तेल लेने आए भैया इनके यहाँ सब सामान सस्ता मिलता है। इस हिसाब से तो दोनों में से कोई भी करिए, या जब भी आप दुकान करिएगा, जिस चीज़ की दुकान करिएगा हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हम इस चीज़ की दुकान खोलने जा रहे हैं, इसमें हम क्या क्या प्रोसीजर अपनाएं कि हमारा बिजनेस बढ़िया से चलेगा, हम किस प्रोडक्ट पे ऑफर दें, तो हम बता देंगे। अब हम ले लेते हैं मेडिकल स्टोर का। अब आप मेडिकल स्टोर खोलिए, मेडिकल स्टोर में कुछ पॉपुलर दवाएं होती हैं, टॉनिक का ले लीजिए, कोई अर्बिटोन हो गया, डेक्सोरेंज हो गया, ये मामूली सा है, सब अपने आप मांग के भी पीते हैं, लगभग इसके रेट सबको पता होते हैं। चलिए आपको मान लीजिए आर्बिटोन 145 में मिल रहा है खरीद, और उसकी MRP है 190, तो 190 रुपए में सब लोग बेच रहे हैं, तो कोई उसको 160 में बेच रहा है। लेकिन आप कितना करेंगे, जितने में आपको मिल रहा है उस पर 10% प्लस कर दीजिए, 10 रुपए, यानी कि 140 मिल रहा है तो उसको 150 में बेच दीजिए। तो क्या होगा, वो ग्राहक बार बार आपके यहाँ से ले जाएगा, एक दूसरे को भी बताएगा कि आर्बिटोन उनके यहाँ 150 रुपए में मिल रहा है। अब आपने उसको ले लिया, अब उसको क्या करना है, वो 4 बार आपसे आर्बिटोन ले गया, तो 5वीं बार आया तो कहेगा भैया एक और दे, तो इसको बहुत बार पी ले, इससे बढ़िया कोई टॉनिक हो आप दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपके पास फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट होने चाहिए 1-2, तो फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट जो होता है जिसकी MRP 200 होती है वो 25 से 30 रुपए में मिलता है, तो आपको 25 से 30 रुपए में जो मिला है उसको 180 रुपए में दे दी। आपको वहाँ का कितना हो गया, 150 रुपए की कमाई हो गई, यानी कि पूरे साल की कमाई आप उससे ले लिए। वो खुश भी हो गया, काम भी करेगा। और फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट आप ऐसी कंपनी का रखिएगा जो अच्छी कंपनी हो, WHO GMP सर्टिफाइड हो, तो ऐसी भी कंपनियां फ्रेंचाइजी दे रही, उनके प्रोडक्ट आप उठाएंगे तो ओरिजिनल कितना आपको क्वालिटी मिलेगा, काम मिलेगा। इस ढंग से दोस्तों आप अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं और अपने बिजनेस चला सकते हैं। पूरा मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं करता है, कोई करता भी है तो दूसरे को सीक्रेट नहीं बताता है कि कहीं ये भी दुकान हमारे बगल ना खोल लें, ये बहुत सीक्रेट चीज होती है। चलिए दोस्तों, अब फिर भी जब भी आप दुकान खोलिएगा, जिस चीज की दुकान करिएगा, उस स्टोर खोलिएगा, आप हमें पूछिएगा सर मैं इस दुकान खोल रहा हूँ, इसमें हम अपना किस प्रोडक्ट पे ऑफर दूं, कैसे ऑफर दूं, वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। आप विश्वास मानिए दोस्तों, आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई, अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम एक न एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप भी अपने बिजनेस में ग्रो करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही एक और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ।